नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक ब्लैंकेट। ये जो पैटर्न है मैं छोटा-सा पैटर्न बना के दिखाऊँगी आप लोगों को। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 4.5 mm का सर्कुलर नीडल यूज़ किया है। अगर आप लोग सीधे वाले नीडल से बुनना चाहें तो 7 नंबर का काँटा यूज़ कीजिएगा। आप लोग कोई सा भी मीडियम यार्न यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने कलर ए से 34 घर 34 फंदे उठा लिए हैं। इसके बाद हम लोग 8 लाइन सीधी सिलाई की बुनेंगे, यानी कि जिसको गाटर पैटर्न भी बोलते हैं, गाटर स्टिच भी बोलते हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ 8 लाइन सीधी सिलाई के बुनने के बाद। आप लोग याद रखिएगा कि मैं ये छोटा सा पैटर्न बना के दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने कम ऊल का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोग पूरा ब्लैंकेट ही बनाना चाहते हैं जो कि 44 इंची बाय 53 इंची का बनेगा, तो आप लोगों को उसके लिए ज्यादा ऊन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि आप लोगों को अगर ब्लैंकेट बनाना है तो कितना लेना पड़ेगा ऊन। ये देखिए मैंने 8 लाइन सीधी सिलाई के बुन लिए हैं। अब हम लोग दूसरा कलर जोड़ेंगे इसमें, जो कि मेन कलर है हमारा। मेन कलर से हम लोग सबसे पहले 8 सीधा फंदा बुनेंगे। फिर 2 फंदे एक साथ, इस तरीके से 2 फंदों को एक साथ हमें 3 बार बुनना है। अब हमने 3 बार एक साथ जोड़ लिया, 2 फंदों को एक बना लिया। अब हम लोग एक बार सीधी सिलाई, फिर धागे को आगे की तरफ लेकर आएंगे। इस तरीके से हमें 6 बार निट 1 और यो करना है, यानी कि यार्न ओवर। अब ये कर लेने के बाद लास्ट में फिर से यार्न ओवर करके 3 टाइम्स 2 फंदों को एक बनाएंगे, यानी कि एक साथ 2 फंदों को बुनेंगे। तो हमने 3 बार बना लिया। अब फिर से हम 3 बार 6 फंदों को 3 फंदे बनाएंगे, यानी कि 2-2 करके फंदों को हम लोग डबल बुन लेंगे। तो टोटल हम लोग 6 बार डबल फंदे बुन लेंगे। इसके बाद हमें एक फंदा सीधा बुनना है और फिर धागे को आगे की तरफ लाके फिर से एक सीधी सिलाई, इस तरीके से हम लोग 6 बार कर लेंगे। ये हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया है बनना। अगले 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे, फिर उसके बाद वाले 2 फंदे भी एक साथ बुन लेंगे और अगले 2 फंदे भी एक साथ बुन लेंगे। तो अब हमारे पास रह गए हैं 8 स्टिच, 8 फंदे। अब इन आखिर के 8 फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। तो हमारा 9वां लाइन खत्म हो गया। अब हम लोग 10वीं लाइन पूरी उल्टी सिलाई की बुनेंगे।
तो हमने शुरू के जो 8 फंदे हैं उसको सीधा बुन लिया और बाकी की सिलाई हम आखिरी 8 फंदों तक, लाइन के 8 फंदों तक उल्टा बुनेंगे और फिर आखिर के 8 फंदे हम लोग सीधा बुन के 10th वाले रो को कंप्लीट करेंगे। अब 11th रो हमें पूरी सिलाई सीधी बुननी है। याद रखिएगा। अब ये जो हम लोग ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा मेन कलर है, इसमें जो भी अल्टरनेट यानी कि पीछे वाला बैक साइड वाली जो रो है वो हमेशा उल्टी सिलाई की ही बुनी जाएगी। शुरू के और आखिर के 8-8 फंदे हमें सीधी सिलाई के बुन लेना है और बीच के सारे फंदे हमें उल्टी सिलाई के बुनना है। आप लोग बनाते जाइए, आगे आगे आप लोग देखते जाइएगा किस तरीके से ये पैटर्न बनेगा। बहुत ही आसान है। इस पैटर्न को आप लोग इस सर्दी के मौसम में ट्राई करके देख सकते हैं। और कुछ अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो हेल्प और सपोर्ट के लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वहां भी रिप्लाई दूंगी और जब भी मैं लाइव आऊंगी तो वहां पर भी मैं आप लोगों का जो भी सवाल वगैरह है मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। अब हम लोग अगली लाइन में आ गए हैं, यानी कि 13वीं लाइन। तो जिस तरीके से हमने 9वीं लाइन बुनी थी, पहले 8 घर सीधा बुनेंगे, 8 घर बुनाई हो चुका है। अब हम लोग 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इस तरीके से 3 बार करेंगे। 1, 2, 3। अब एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे। इस तरीके से हमें 6 बार करना है। ये देखिए, 6 बार एक निट और एक yarn ओवर हो गया। अब हम लोग आखिरी बार धागे को अपनी तरफ लाकर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इस तरीके से हम लोग 3 बार करेंगे और ये पैटर्न जब खत्म हो जाएगा बुनना, तो फिर से हम लोग जैसे हम लोगों ने शुरू से किया था 8 सीधी फंदों के बाद उसी तरीके से बुनना है और उसका नेक्स्ट वाला जो लाइन है वो उल्टा बुनना है। हम लोगों ने 14वीं लाइन उल्टा बुन लिया है और 15वीं लाइन को सीधा बुन के फिर 16वीं लाइन को हम लोग उल्टा बुन लेंगे। 17वीं लाइन में हम लोग जैसे हमने 9वीं लाइन बुनी थी डिजाइन के साथ, पैटर्न के साथ, उसी तरीके से बुन लेंगे। 18वीं लाइन को हम लोग पूरी उल्टी सिलाई की बुन लेंगे। फिर हम लोग
कलर बी को यूज करके बुनना शुरू करेंगे। हमारा ब्लैंकेट 2 पैटर्न से बनेगा, एक गार्टर पैटर्न और एक ओल शेल पैटर्न। इन्हीं 18 लाइन्स से हमें दोनों ही पैटर्न बनाने हैं। तो अब तक आप लोगों को पैटर्न समझ में आ चुका होगा। ये सिर्फ मेन कलर से बनेगा और बाकी के जो स्ट्राइप्स हैं वो हम लोग दूसरे रंग के कलर से जो बुनेंगे उसमें गार्टर स्टिच से ही बुनाई होगा। सारा फंदा सीधा सीधा बुनेगा। अब आगे बुनने के लिए हम लोग वैसे तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, बट मैंने कलर बी से बुनना शुरू किया है। अब हम लोग सीधे सीधे लाइन बुनेंगे और गार्टर स्टिच में बुनेंगे, जिससे कि गार्टर स्ट्राइप और एक गार्टर पैटर्न वाला स्ट्राइप बन जाएगा। और अगर आप उससे छोटा सा स्कार्फ या छोटा वाला ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट या कोई जैकेट, कार्डिगन या शॉल बना रहे हो तो आप लोगों को 18 प्लस 16 फंदों के मल्टीपल में घर उठा लेना है। यानी कि पैटर्न के लिए 18 फंदे और साइड का जो बॉर्डर है उसके लिए हमें 8-8, टोटल 16 फंदे। तो 18 इंटू 18 कर लीजिएगा और जितना लंबाई आपको चाहिए उतना लंबाई देख लेने के बाद फिर आप लोग उसमें 16 फंदे प्लस कर दीजिएगा। अगर ये ब्लैंकेट आप लोगों को बड़ा बनाना है जो फुल साइज दिया गया पैटर्न में, तो उसके लिए मेन कलर 600 ग्राम, कलर ए 120 ग्राम और कलर बी और सी 360 ग्राम दोनों ले लेंगे तो पूरा ब्लैंकेट आपका बन जाएगा। तो आइए आगे बुनते हैं पैटर्न को। मैंने पैटर्न का स्क्रीनशॉट भी रख दिया है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में स्क्रीन पे, और आप लोग पैटर्न का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी क्लिक करके देख सकते हैं। पूरा पैटर्न डिटेल्स वगैरह सब वहां पर है। इसी तरीके से हम लोग पैटर्न के अनुसार मेन कलर और कलर ए, बी और सी को इस्तेमाल करते हुए बुनते हुए जाएंगे, जब तक जो भी प्रोजेक्ट आप बुन रहे हो उसी के अनुसार साइज का, लेंथ का ना हो जाए तब तक बुनेंगे। अगर आप लोग पूरा ब्लैंकेट बना रहे हो पैटर्न के अनुसार तो फिर आप लोगों को 386 रोज होने तक, लाइन होने तक इसी तरह स्ट्राइप पैटर्न यानी कि गार्टर और ओल्ड शेल पैटर्न में ही बुनना पड़ेगा। और लास्ट में जब आप कास्ट ऑफ करें यानी कि घरों को बंद बंद करें तो उस वक्त आप लोग सीधी सिलाई से ही बंद कीजिएगा, कलर ए को इस्तेमाल करके। इस तरीके से हम लोग इस ब्लैंकेट को कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा और बनाकर बुनकर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को स्ट्राइप्स वगैरह। तो थोड़ा सा बनने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये बनने के बाद कैसा दिखता है। बहुत ही सुंदर लगता है, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और कलर अपने चॉइस का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊन जो है वो मीडियम ऊन ही लीजिएगा, बहुत जल्दी भी बन जाती है ये वाली पैटर्न। तो मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। इस वाले पैटर्न से मैं इस वीडियो में एक स्कार्फ बना रही हूँ। स्कार्फ कंप्लीट करने के बाद मैं रील्स और शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी, आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं कि ये फुल स्कार्फ बनने के बाद कैसा दिखता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बना के दिखाया आप लोगों को, कितना सुंदर डिजाइन बनता है। बहुत ही इजी है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा बनाना। और कोई भी कमेंट्स हो या फीडबैक हो आप लोग मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी है, वहां पर भी आप लोग फॉलो और लाइक कमेंट शेयर सब कर सकते हैं। और यूट्यूब में तो आप लोग शेयर ऑलवेज करते ही हैं और लाइक कमेंट भी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।